एक ऐसे हत्यारे की कहानी जो दिन रात पूजा पाठ में लीन रहता था। एक ऐसे हत्यारे की कहानी जो दिन रात भगवान के भजन में लीन रहता था। आखिर क्या हुआ उस शख्स को जिसने अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी 3 बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी, और वो भी गला रेत कर, जिसके गवाह बने एक शख्स जो उसके पड़ोस में रहते थे। हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस हत्या की वजह क्या थी, ये जानने के लिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। आज का सूरज जैसे ही निकला, उसने महेश तिवारी और महेश तिवारी के परिवार की मानो दुनिया पलट के रख दी। एक ऐसी सुबह जो उसके परिवार के लिए न केवल काली थी, बल्कि बेहद विभत्स करने वाली भी थी। महेश तिवारी जो दिन रात पूजा पाठ में लीन रहता था, धर्म कर्म के काम में लीन रहता था, उसने आज जरा सी छोटी सी बात पर अपनी पत्नी, अपनी माँ और 3 छोटी छोटी बच्चियों की हत्या कर दी। और कारण इसका सिर्फ इतना भर था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बात की और कहा, नाश्ता बनाने में ज़रा मेरी मदद कर दो। बस फिर क्या था, महेश तिवारी के सर पर मानो खून सवार था। जो हाथ पूजा की किताब लिए पूजा करने में तल्लीन थे, मगन थे, उस हाथों में आ गया छुरा, और उसने धीरे धीरे कर अपने परिवार के 5 सदस्यों को काट कर रख दिया। इस जघन्य हत्याकांड की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची। मौका वारदात पर पहुंचकर जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो हैरान रह गई। एक छोटी सी बात पर आखिर एक व्यक्ति अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कैसे कर सकता है। मामला आज सुबह एक नाश्ते को लेकर था, जिस समय नाश्ता बनाते हुए महेश की अपनी पत्नी से खटपट हो गई। ये झगड़ा अक्सर पहले भी हुआ करता था, लेकिन आज झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा, उसके परिवार को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था। आज सुबह जो पूछताछ करने पर जब बात तथ्य सामने आ रहे हैं, वो ये हुआ कि बेसिकली जो है ये कोई इसका कोई अपना काम धंधा था नहीं। उमेश जो है, जो उसका बड़ा भाई है, उसको मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये देते थे, और उसी के आधार पर उसका घर का खर्चा चल रहा था। तो आज सुबह क्योंकि दिन भर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, तो शायद इनके और इनके धर्मपत्नी के बीच में इस बात पर अनबन रहा करती थी। आज सुबह भी वही हुआ कि लगभग 6:30-7 बजे के लगभग जो है, जब पूजा पाठ को एक पूजा कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, तो उन्होंने कुछ आपस में उसी बात को लेकर पूजा से वो न करते हुए इसको ब्रेकफास्ट में सहयोग करने के लिए कहा गया। उसी बात पर दोनों को कहा सुनी हुई है। कहा सुनी पर सबसे पहले इसने अपने धर्मपत्नी को मारा। उसके बाद जो है जिसकी छोटी बेटिया है अन्नपूर्णा, उसको मारा। उसके बाद फिर इसके 2 अन्य पुत्रियाँ हैं और उनकी माता जी, उन तीनों का जो है इसने मर्डर किया है। और एक आदमी जो है कुछ इसकी मनोदशा भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है, और कुछ साइकिक टाइप का है, और यह है कि इंट्रोवर्ट टाइप का भी आदमी है। सर, किस चीज़ से हत्या की है? हत्या जो इसने किचन के चाकू से किया है, वो बरामद कर लिया, हम लोगों ने कर लिया है। मुलजिम अरेस्ट हो गया है, और अब डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा भर करके जो है इनको फर्दर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। पाँचों का मर्डर इसने जो है वो गला रेत करके किया है। महेश कोई काम तो किया नहीं करता था, और उसके परिवार का खर्चा उसका बड़ा भाई उठाया करता था। इसीलिए महेश के परिवार में महेश और उसकी पत्नी के बीच में अक्सर खटपट हुआ करती थी, झगड़े हुआ करते थे। लेकिन छोटे मासूम बच्चों की हत्या, और वो भी निर्मम हत्या,
कोई कैसे कर सकता है? इस बारे में जब पड़ोसियों से बात की तो पड़ोसियों ने जो वाकया बताया, आंखों देखी जो घटना बताई, उसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए। एक पड़ोसी का कहना था कि उसने अपनी आंखों से एक हत्या होते हुए देखी और वो कोई और नहीं, महेश अपनी बेटी की निर्मम हत्या करने में लगा हुआ था और चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। मेरे घर से एकदम सटी हुई बाउंड्री है इसमें। तो 6:45 करीब हम लोग मंदिर से आए, अपने घर की बाउंड्री के पास में जाके देखा तो इसकी बेटी छोटी वाली वो चिल्ला रही थी कि अंकल बचाओ, अंकल बचाओ, मेरी मम्मी को महेश ने, मेरे पापा ने मार दिया मुझे। तो मैं उसकी बात को मजाक कर रहे होंगे ये लोग, तो मेरी मिसेज ने कहा कि जाओ वहाँ देखे देखो बिट्टू बहुत चिल्ला रही है, आज क्या बात होगी, क्योंकि हमारे घर से बहुत आना जाना था छोटी वाली बेटी का उसका। तो जैसे ही मैं यहाँ के मेन गेट पे देखा था, मैं ताला लगा हुआ था, तो मैं फिर बाउंड्री की साइड से गया, इधर से दरवाजे में मारा हाथ, तो दरवाजा भी अंदर से पूरा लॉक कर रखा था, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, उसमें कुछ भी नहीं हो रही थी। तो खिड़की की साइड से झाँके देखा तो ये उस बच्चे का चाकू से करके पूरा गोद रहा था उसे। तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हुए एकदम। मैं तुरंत बाहर आया, अपने मिसेज को पूरा गाँव मोहल्ला इकट्ठा करा। मैंने कहा उसने बहुत बड़ी घटना कर दी। तुरंत मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया। जैसे एसओ साहब आया उसके बाद में सारी पुलिस ने मिलकर वहाँ दरवाज़ा तोड़ा और वहाँ से इन्हें गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। कितने लोगों की हत्या की इसने? इनने पर अपनी सबसे माता जी को सबसे लास्ट में मारा इसने, जो कि मैंने देखा। माता जी उस समय बिल्कुल ठीक थी, जिस समय वो बिट्टो को, जो बिट्टो छोटे वाली लड़की है, वो उसे मार रहा था। मैंने जब खिड़की में देखा तो उसकी माता जी वो तह लगा रही थी, कपड़ों की तह लगा रही थी उस समय। तो पहले ने अपनी घरवाली को, उस बीच वाली बेटी को, जो एक अपंग लड़की है उसे मारा इसने, छोटी वाली को मारा, फिर लास्ट में उसने अपनी माँ जी को मार दिया। क्या करता था? क्योंकि ये घर में ही पूजा पाठ अपने इसी 4 दीवारी के अंदर रहते थे। ये किसी से कोई मतलब नहीं, पड़ोस से कोई मतलब नहीं, ना किसी के उसमें मतलब ये है कि जब भी करते थे बात ऐसी, कोई हमें लगा कि साले इस तरह का अपराधी है, इस तरह की घटना हमारे गांव में दे देगा। मामला इस कदर बढ़ जाएगा कि एक व्यक्ति जो दिन रात पूजा पाठ में तल्लीन हो, जो दिन रात धर्म कर्म के काम करता हो, उसके अंदर आखिर इतना गुस्सा कैसे आ सकता है कि अपनी बच्चियों को ही मार दे, अपनी उस माँ को मार दे जिस माँ ने उसको जन्म दिया हो, उस पत्नी को मार दे जिस पत्नी ने उसके साथ 7 जन्म निभाने की कस्में खाई हों। आखिर इसी तरह से चलता रहा तो समाज किस रूप में चल रहा है, ये सोचने की ज़रूरत ज़रूर है। क्राइम पेट्रोल पे अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी और स्टोरी के साथ में, जो अपराध की दुनिया से आपके बीच होगी। तब तक के लिए जय हिंद।